कि हिंदू कब कमज़ोर हुआ है, जब क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है, और हिंदू कब ताकतवर हुआ है, जब क्षत्रिय ताकतवर है। ये देश कमज़ोर तब हुआ जब क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है। बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे मैदान में, योद्धा खुद चले आते हैं। जिनके स्वाभिमान जिंदा है, जिनको लगता है कि राजपूती हमें जिंदा रखनी है। क्षत्रिय तो जिंदा रखने का ठेका अमित सिंह के और महिपाल सिंह के पास नहीं है। चाह रहा हूँ मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कल ज़्यादा से ज़्यादा सोनपुर पहुँचें और इन युवाओं की जो एक नई सी पहल है उनको बाकायदा आगे भी वो लोग कर पाएँ, इसको सक्सेस कीजिए। क्योंकि संस्था अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, पर समाज हमारा एक है, हमारा उद्देश्य एक है। राजपूत समाज एक हो, एक झंडे के नीचे हो, एक बाकायदा जाजम पे हो, एक दरी पे हो, और हम लोग यही मुहिम को लेकर पूरे देश में चल रहा है। पहली बार है बिहार का क्षत्रिय केंद्रीय मंत्री नहीं बना, पहली बार भारत आज़ाद के बाद में। नहीं तो हमेशा बिहार से एक आधा केंद्रीय मंत्री रहता है, और ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर, पहले तो ये बताइएगा कि बिहार में दूसरी बार आप बीते कुछ महीनों में आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा मैं जो काम कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से, वो राजपूत समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, और राजपूत समाज की जहाँ भी गैदरिंग होगी मुझे बुलाया जाएगा। तो मेरा स्वाभाविक है कि मुझे आना चाहिए, मैं आता भी हूँ। और जहाँ कहीं भी श्री राजपूत कर्ण सेना अगर कार्य कर रही है और कोई प्रोग्राम का ऐलान कर रही है तो मुझे आना ही आना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी। और राजपूत समाज के युवा अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें जाना चाहिए, कोई भी युवा को वहाँ जाना चाहिए। समाज की एकता, समाज की ताकत तभी दिखेगी जब हम लोग एक होकर काम करेंगे। सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है, क्या पिछली बार की तरह जो आपने रैली निकाला था, होमकार रैली में जहां लाखों की संख्या में भीड़ थी, क्या उस तरह भी इस बार भी लोग दिखेंगे? देखिए, मुझे लगता है उससे अब की बार 5 गुना ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि अब की बार की जो तैयारियां हैं वो डोर टू डोर गांव, हर एक ढाणी, हर एक राजपूत के उस अंतिम राजपूत के घर तक राजपूत कर्ण सेना की टीम और अमित सिंह जी की टीम पहुंची है। तो मुझे लगता है अब की बार का जो प्रोग्राम है पिछली बार से 5 गुना होगा, और अच्छा होगा। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले 3-4 बड़ी रैलियां इसी तरह की पूरे बिहार में हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि सामाजिक जागृति हर एक जाति में आ गई है राजपूत के अलावा। मैं यहाँ बिहार के संदर्भ में ये नहीं बोलूँगा कि राजनीतिक जागृति नहीं है, पर सामाजिक जागृति की कमी है। अपनी जो जड़ है, अपना जो इतिहास है, उससे जुड़ने की थोड़ी सी कमी है, और वो तब पूरी हो पाएगी जब हम एकजुटता के साथ खड़े होंगे सामाजिक स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर तो लोग खड़े रहते हैं, पॉलिटिकली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से दल हैं, पर एक राजपूत समाज का युवा समाज को बुलाए, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी में एमएलए एमपी नहीं है, कोई पंच सरपंच प्रधान प्रमुख नहीं है, और उसके आह्वान पर समाज इकट्ठा हो, वो बड़ी ताकत है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बदलती रहती है, पॉलिटिकल पार्टियों के मापदंड बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है, पर समाज को क्या मिला उनसे वो तब डिसाइड होगा जब सामाजिक तौर पे समाज इकट्ठा होगा। एक सवाल सर और आता है, जब आपने राजनीति की बात कही है तो राजपूत में खास करके देखा जाता है कि कोई भी जो राजपूत नेता है वो मंत्री पद तक, केंद्रीय मंत्री पद पर नहीं जा पा रहा है। क्या राजपूत समाज इससे खफा है? देखिए सर, पहली बार है बिहार का क्षत्रिय केंद्रीय मंत्री नहीं बना, पहली बार भारत आज़ाद के बाद में। नहीं तो हमेशा बिहार से एक आधा केंद्रीय मंत्री रहता है, और ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। हम लोग एकजुट नहीं हैं, और एकजुट क्यों नहीं है, मैंने अभी बार मैं सामाजिक स्तर की बात क्यों कर रहा हूँ। पॉलिटिकली जब तक राजपूत बटा रहेगा तब तक पॉलिटिकल पार्टियां नहीं मानेगी। पॉलिटिकली बटने के बजाय हमें सोशली गैदरिंग दिखाकर एकजुटता हमें दिखानी पड़ेगी, हमारी एकता की ताकत दिखानी पड़ेगी कि राजपूत समाज तय करके किसी को भी बना सकता है, किसी को भी बिगाड़ सकता है। हम न कोई बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं, न कोई कांग्रेस के हैं, न कोई सपा बसपा के हैं, न यहाँ जो भी आरजेडी वगैरह जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम किसी की भी बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमें एंटरटेन करेगी, जो हमारे समाज के लिए कुछ करेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, कल की जो सामान रैली है किस चीज़ के लिए, क्या कुछ मांगे रहेगी? देखिए, हर एक जाति बिरादरी का
कहीं ना कहीं आरक्षण मिला है, कहीं ना कहीं उनके विभाग बने हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है EWS आरक्षण जो मिला है उसका स्टेट लेवल पे सरलीकरण करना ही है। हमें मिला तो पर वो झुंझुना है। राजस्थान की तर्ज पे यहाँ भी EWS आरक्षण जो है उसका सरलीकरण हो। 8 लाख का एक बैरियर है कि 8 लाख रुपए तक की तनख्वाह वाला व्यक्ति इसके जद में आता है, वो एक रख सकते हैं। उसके अलावा भूमि, मकान, दुकान जो भी है उसको हटाया जाए। जो आम राजपूत का EWS का सर्टिफिकेट बन सके, वो उसका 10% का आरक्षण का फ़ायदा उठा सके। केवल राजपूत नहीं, ब्राह्मण, बनिया, उसमें तो सभी कौम हैं, 17-18 कौमें हैं, तो वो सब उसकी जद में आएंगे। दूसरा, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, सभी जातियों के बोर्ड बने हैं, उनके द्वारा बोर्डों का काम होता है किसी भी जाति के गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल की प्रबंध करना, उनके शिक्षा का प्रबंध करना। जो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का यहाँ गठन नहीं हमारे राजस्थान में है, अभी हम लोगों ने करवाया, करनी सेना ने करवाया, राजपूत समाज के युवाओं ने करवाया, तो वो भी यहाँ होना चाहिए। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बने बाकायदा। उसके साथ साथ और हमारी जो जाति संबंधित जो कई सारी मांगे हैं, हम उनको लेकर कल हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है 19 साल से हम लोग नॉन पॉलिटिकली तौर पे करनी सेना को चला रहे हैं। सर, एक और आप ही के मतलब श्री राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामडी, उनकी हत्या कर दी गई। लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको उनकी जो हत्या हुई है वो पकड़ाया नहीं, हत्यारा पकड़ाया नहीं है। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? नहीं, देखो, हत्या जिन्होंने करी वो सब पकड़ाए गए। जिनके जो मास्टरमाइंड हैं वो कनाडा बैठे हुए हैं बाकायदा। अभी डेली आप अखबार में पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार, कनाडा की सरकार को अभी कल परसों 6 राजनयिकों को यहाँ से रातों रात निकलने का आदेश करा है कनाडा सरकार के। और कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो जो अपनी एक संधि होती है, प्रत्यारोपण संधि, भाई किसी भी अपराधी को आपको वहाँ आपको सरेंडर करवाना पड़ेगा अपने इंडिया को, तो उससे इनका अनुबंध उससे नहीं है उस तरीके का। इसीलिए जो कनाडा में बैठ के यहाँ हत्याएं करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की पकड़ से दूर हैं। जो भी जो हत्या करने वाले लोग थे वो सलाखों के पीछे हैं। और जो नहीं पकड़े गए, मैं तो बोलूँगा कल भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि संस्था अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, पर समाज हमारा एक है, हमारा उद्देश्य एक है। राजपूत समाज एक हो, एक झंडे के नीचे हो, एक बाकायदा जाजम पे हो, एक दरी पे हो, और हम लोग यही मुहिम को लेके पूरे देश में चल रहे हैं। आज जो है शीला शेखावत पटना आई है, उनका अधिकार है पूरे देश में घूमने का, और हर जगह मुझे लगता है कि सुखदेव सिंह जी के बाद वो घूम रही है, तो महिला शक्ति को भी हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ आई है और मुझे लगा कि यहाँ खूब सारे लोग इकट्ठे भी हुए हैं उनके लिए। मैं लेट आया, नहीं तो मैं भी उनसे मिल के आता, और बाकायदा इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना, अभी पटरियाँ दो हो सकती हैं, रास्ते दो हो सकते हैं, अगर मंजिल एक हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अभी दुख दर्द हुआ, वो खड़ी रही, उनके सुखदेव जी ने, पूरे समाज ने सुखदेव सिंह को खोया, तो हम लोग सुखदेव सिंह जी के उस हत्या में साथ खड़े थे उनके, और बाकायदा पूरे राजस्थान को बंद करवाया, और उनके हर एक सुख दुख में हम लोग खड़े रहे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संस्था श्री राजपूत करनी सेना भी वही काम करिए, राष्ट्रीय करनी सेना भी वही काम करिए। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी पत्नी भी पहली बार इस महारैली में सम्मिलित हो रही है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, 19 साल से उनका समर्पण है कि मैं हर दूसरे दिन समाज के काम को लेकर बाहर रहता हूँ। कल झालावाड़ में बड़ा प्रोग्राम था, परसों जयपुर में हमारे बड़ा प्रोग्राम था। हर दूसरे तीसरे दिन बड़े प्रोग्राम, 2-5-50 हज़ार के प्रोग्राम होते रहते हैं ना, मुझे बाहर रहना पड़ता है, और वो घर पे बैठ के कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रही होती है। तो पहली बार है कि कल के दिन आपको मालूम हो तो करवा चौथ का व्रत है, तो उन्होंने पहली बार कुछ मांगा कि करवा चौथ है, हम साथ रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम जहाँ जा रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर, इस भारत देश का ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने वहाँ पे वो प्रकट हुए हैं, तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि करवा चौथ है उस धाम पे हम लोग जाएं। और अगर मेरे लिए मेरी पत्नी लंबी उम्र की दुआ वहाँ से मांगना चाहती है, तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी का अधिकार बनता है, और मुझे लगता है उनका बराबर का अधिकार है, तो मैं उनको पहली बार लेके आया हूँ। मैंने कभी मना नहीं किया उनको मंच पे जाने के लिए, पर वो एज ए राजपूत कल्चर वो कम ही प्रोग्रामों में आते हैं, और कम ही। अभी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ और मेरे पे अटैक हुआ, तो आपने देखा होगा कि बाकायदा
वो एक महिला शक्ति के तौर पे एक बाकायदा जैसे हाडा रानी थी, जैसे पद्मावती थी, उसके तौर पे वो मेरे पीछे खड़ी थी। और मैं हॉस्पिटलाइज था तो वो उसने नेतृत्व भी किया, हैंडल किया पूरे जो भी मेरे लिए लोग आए, और बाकायदा एक मैसेज भी दिया कि महिला कमज़ोर नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उनको लेके आया हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा गौरव का विषय है कि वो आई हैं, इंटरेस्ट लेके आई हैं, और उनको आगे भी प्रोग्रामों में जाना चाहिए। कल जो जहाँ तक जो आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुँच पाए, जहाँ क्षत्रिय समाज तक, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं तो बोलना चाह रहा हूँ, बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे मैदान में, योद्धा खुद चले आते हैं। जिनके स्वाभिमान जिंदा है, जिनको लगता है कि राजपूती हमें ज़िंदा रखनी है। क्षत्रिय तो ज़िंदा रखने का ठेका अमित सिंह के और महिपाल सिंह के पास नहीं है। हर एक उस राजपूत क्षत्रिय के पास होना चाहिए जो जन्म से कर्म से राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, जिनको लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने सर दिए इस देश के बलिदान के लिए। एक एक युद्ध में 4-4 पीढ़ियाँ खप गई। हम उस खून से आते हैं, हम उस रक्त से आते हैं जहाँ भगवान श्री राम से लेके कृष्ण तक और बुद्ध से लेके स्वामी महावीर तक, जिन्होंने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल से हम लोग आते हैं। तो हर एक व्यक्ति के स्वाभिमानी कौम है राजपूत, मुझे मालूम है। घर जाए बुलाए से आती है, पर जहाँ हम लोग नहीं जा पाए, अमित सिंह एक ही तो आदमी है, इसके कोई 1 लाख इनके कोई रूप थोड़ी हैं जो हर एक घर पे पहुँच जाएंगे। जो नहीं जिनके पहुँच पाए, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा सोनपुर पहुँचें और इन युवाओं की जो एक नई सी पहल है उनको बाकायदा आगे भी वो लोग कर पाएँ, इसको सक्सेस कीजिए, इसको बाकायदा आप इसको सफल बनाइए, नहीं तो कोई और युवा नहीं करेगा। आप लोग कमज़ोर कर देंगे, घर बैठ जाएंगे, ताकत देंगे, पूरे देश में घूमेंगे। बिहार के हर एक गली मोहल्ले में क्षत्रिय क्या था, भगवा क्या है, उसकी ताकत क्या है। हम लोग जो क्षत्रिय के हाथ में हमेशा भगवा ध्वज वाहक क्षत्रिय रहा है, उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कब कमज़ोर हुआ है, जब क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है, और हिंदू कब ताकतवर हुआ है, जब क्षत्रिय ताकतवर है। ये देश कमज़ोर तब हुआ जब क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है। तो क्षत्रिय मिलकर पहले अपने आप को ताकतवर करे। क्षत्रियों के साथ हर एक जाति बिरादरी जुड़ना चाहती है। आज भी आप लोगों में हर एक कौम का विश्वास है, बशर्ते आप आपस में विश्वास रखें, आपस में ताकत रखें, एकता रखें। यही बोलना चाह रहा हूँ।